तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू मैथ्स हंटर्स। तो आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पेज ढंग से दिख रहा होगा, मैं ज़ूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो पेन खोल लेते हैं भाई। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में ट्वेल्थ का रिवीजन करा था। ट्वेल्थ के रिवीजन में हमने बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव में जो कंसेप्ट यूज़ होंगे, जो ट्रिक्स यूज़ होंगी, जो फॉर्मूलेज यूज़ होंगे, जो थोड़ी सी प्री नॉलेज यूज़ होगी, वो हमने रिवाइज करा था। और हमने जो है पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं किया था। एक रिवीजन क्लास थी क्लास ट्वेल्थ की। तो आज के लेक्चर में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इजी टॉपिक है आज। थोड़ा इजी टॉपिक ही रहेगा, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव ही रहेगा। उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पे जाएंगे। टाइम मिलेगा तो फिर हम कंपोजिट रूल पे भी जाएंगे। बट अभी तो पार्शियल डेरिवेटिव सिंपल वाला स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। मैं नोट्स बनाता जा रहा हूँ, नोट करने तो आप करिए, वरना कंसेप्ट लेते जाइए। पार्शियल डेरिवेटिव इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, मैं बताता हूँ। डेल बाय डेल एक्स, मैं बताऊँगा क्या होता है आगे, अभी बस नोट कीजिए। डेल बाय डेल वाई होता है, डेल बाय डेल जेड होता है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड। दीज आर व्हाट? दीज आर सिंपल डिफरेंशिएशन। कोई इसमें ट्रिक यूज नहीं होगी, कोई भाई +1 कर दो, -1 कर दो। दीज आर सिंपल डिफरेंशिएशन। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन से ही समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। सिंपल ही क्वेश्चन है। मैंने बोला फाइंड, इसी के लैंग्वेज में कर रहा हूँ मैं, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई। हमें करना क्या है मैं बताता हूँ, आंसर देखेंगे। u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई है। अभी मैं थोड़ा फैला फैला के लिखूंगा, थोड़ा ब्रॉड टर्म में लिखूंगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। बाद में मैं इसको एक सिंगल लाइन के आंसर में कन्वर्ट कर दूंगा, जिससे आपकी भी ट्रिक्स और मतलब कि मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो। हमें एक इक्वेशन दी गई है, डेल यू इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। हमें बोला है कि भाई डेल यू बाय डेल एक्स निकालो। डेल यू बाय डेल एक्स निकालो, सिंपल, ठीक है। मतलब कि u, इसका मतलब बताऊं, इसका मतलब होता है कि u को डिफरेंशिएट करो। इसका मतलब होता है u को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो गया इसका मतलब? डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू x, बस खत्म, यही बात होगी। सर y का क्या करें? बाकी सबको कांस्टेंट करना, मतलब इसमें करना क्या है, ओनली फोकस ऑन x। सो सर बाकी सब कांस्टेंट। दिस इज द मेन रूल। ये आपको बात समझ में आ गई तो आपका पार्शियल हो गया। डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो गया, देखते हैं। मैंने क्या बोला, एक्स को डिफरेंशिएट करना, बाकी सब कांस्टेंट, जो कुछ भी है एक्स के अलावा आपको जो कुछ भी दिख रहा है, वाई जेड ए बी सी डी फलाना ढमकाना, कुछ भी दिख रहा है, वो सब आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो इसमें क्या कांस्टेंट है? वाई कांस्टेंट हो गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू वाई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का सिंपल डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, खत्म। दैट इज योर आंसर, ठीक है। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। सर डेल यू बाय डेल वाई कैसे निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करो, डेल वाई बाय डेल वाई 1 हो गया, तो इसका आंसर ये हो गया। सिंपल, क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। यही पेज है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको इसी पेज को समझना है पार्शियल डेरिवेटिव में। देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? एक सिंपल डिफरेंशिएशन है। सिंपल डिफरेंशिएशन है जिसमें ये टर्म्स यूज होती है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और भी डेल डेल बाय डेल ए डेल बाय डेल पी, कुछ भी यूज हो सकता है। आपको कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए। डेल बाय डेल एक्स का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर देना है। डेल बाय डेल वाई का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, बाकी सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर देना है। जैसे ये क्वेश्चन था,
u इज इक्वल्स टू दिस, मैंने बोला डेल यू बाय डेल एक्स निकालो। डेल यू बाय डेल एक्स निकालने में क्या होगा, एक्स को हम एज अ वो टर्म ले रहे हैं तो सिर्फ एक्स को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स की टर्म्स को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट कर देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी और आगे क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। पेज हम बदल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन आई थिंक विजिबल होगी आपको। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करेंगे, अभी तो पॉज मत कीजिए, आपको समझा रहा हूँ मैं, आपको देखते जाइए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, क्या निकालना है, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई। पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये। सर u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दे रखा है, सिंपल। सर डेल यू बाय डेल एक्स क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब कांस्टेंट। इसमें कांस्टेंट क्या है, वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लिखेंगे नहीं, दैट इज योर आंसर। सिंपल है। डेल यू बाय डेल वाई की देखेंगे, इसमें से देखो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y प्लस एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन 1 जो कि लिखेंगे नहीं। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो रही बात, इसको ध्यान से देखो, समझो जरा क्या लिखा है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, u इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि इसमें मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और काफ़ी अभी तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि 5-5 नंबर में आते हैं, 6-6 नंबर में आते हैं। तो पहले तो अभी ये देखिए, इसमें फाइंड करना है, मैं बता देता हूँ। इसको चाहो तो आप खुद ट्राई करो एक बार पॉज करके, क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया है। डेल यू बाय डेल वाई निकालो। चलिए क्या दे रखा है, यू इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स वाई। डेल यू बाय डेल एक्स निकालूंगा पहले मैं, तो y इज अ कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस y इज अ कांस्टेंट हो गया, एक्स डिफरेंशिएशन 1 प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos एक्स वाई। अब अंदर को में चलते हैं, अंदर चलेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो एक्स वाई क्या पार्शियल कर रहे हैं ना, तो y इज अ कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स डिफरेंशिएशन 1, जो कि आपका आंसर है। ये मल्टीप्लाई में दे रखा है मैंने, ठीक है। सिमिलरली डेल यू बाय डेल वाई देखेंगे तो एक्स क्यूब एज ए कांस्टेंट हो गया, इसमें देखो ये दो उंगलियों को देखना है आपको, एक्स क्यूब एज ए कांस्टेंट हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि एक्स क्यूब, अगर यहाँ पे जेड होता ना, मान लो कि ये होता एक्स क्यूब वाई डॉट जेड, तो इसमें क्या कांस्टेंट होता, अगर डेल यू बाय डेल वाई कर रहे हैं तो एक्स क्यूब जेड कांस्टेंट हो जाता। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वाई के अलावा जो भी टर्म है, वाई के अलावा जो भी टर्म है वो सब कांस्टेंट ट्रीट कर दो, बाकी जो बचा उसका डिफरेंशिएशन मार दो। एक्स क्यूब एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो गया, वाई का डिफरेंशिएशन लिखेंगे नहीं, एक्स डॉट वाई स्क्वायर को 2y प्लस कॉस एक्स वाई इंटू में एक्स, दैट इज योर आंसर। क्लियर, ध्यान से देखो इस पेज को, देख लिया। चलिए अब मैंने आपको ब्रॉड टर्म में बता दिया, अब मैं छोटा छोटा करके लिखूंगा आंसर ताकि जल्दी हमारा कंप्लीट हो। x5 वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सेम कैसे हो सकता है ये, एक मिनट, क्वेश्चन में मुझे कुछ गलती लग रही है शायद। ये क्यूब है बेटा, यहाँ पे क्यूब, ठीक है। देखते हैं, फाइंड में बोलते हैं, तो क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स कॉमा डेल यू बाय डेल वाई निकालो आप। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। डेल यू बाय डेल एक्स सिंपल सर देखेंगे, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। डेल यू बाय डेल एक्स कैसे दिखेगा, देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो बाकी सब चीज़ कांस्टेंट, वाई स्क्वायर कांस्टेंट, 5 एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 5x टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन,
वाई स्क्वायर कॉमन कह रहा हूँ, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, बचा क्या 3। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। एक मिनट, हाँ जी, तो देखो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट 3 तो अभी देखते हैं, 3 बाहर है, 3 ये रहा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस सिमिलरली वाई स्क्वायर बाहर, 3 बाहर, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, तो 6x हो गया यहाँ पे। ये फटाफट कर रहा हूँ मैं, देखो इतनी कैलकुलेशन फटाफट कर, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। डेल यू बाई डेल वाई आप खुद निकालोगे, निकालो पॉज करके, हो गया। देखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे होगा ये वाला। विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो बाकी सब कांस्टेंट, एक्स टू द पावर 5 कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स क्यूब कांस्टेंट, ठीक है, एक्स क्यूब कांस्टेंट हो गया, 3 बाहर है, ये 3 ये रहा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, तो ये हो गया 6y, 6 यहाँ डाल दो, y यहाँ डाल दो अच्छे रिप्रेजेंटेशन के लिए। एक्स स्क्वायर बाहर, इसमें भी 6y आएगा। These are answers। समझ में आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है। चलिए पेज तो हमारा भर चुका है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पार्शियल डेरिवेटिव का ही होगा। देखते हैं, ये भी सिंपल से क्वेश्चन, आपको स्क्रीन दिख रही है, मैं देख लेता हूँ, स्क्रीन आपको पूरी विजिबल है। क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड डेल z बाय डेल x एंड डेल z बाय डेल y। ये करके बताओ, जिसको मैथमेटिक्स में होता है ना कीड़ा है, वो करके दिखाया क्वेश्चन। पॉज करो फटाफट, पॉज करो, z इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y है, पॉज करेंगे फटाफट और इसका आंसर देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत लोगों को हिला के रख देगा क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंशिएशन ऐसे यूज़ नहीं हो रहा, बट इसमें कंसेप्ट यूज़ होगा डिफरेंशिएशन का। मुझे क्या चाहिए, डेल जेड बाय डेल एक्स चाहिए, डेल जेड बाय डेल एक्स चाहिए। तो देखो अभी अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होता ना तो इसका आंसर अलग आता। मैं बताता हूँ क्या आंसर आता है इसका। मैंने पिछली क्लास में इसका सिंपल वाला करा रखा है जो कि आपको याद रहेगा। ये देखो मेरे को मिल गया, लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन करा था, दिख रही है, दिख रहा है आपको, z इक्वल्स टू एक्स टू द पावर y। इसमें मैंने बोलता है डी जेड बाई डी एक्स निकालो, डी जेड बाई डी वाई निकालो, डिफरेंशिएशन निकालो। बट इस लेक्चर में हम क्योंकि पार्शियल पढ़ रहे हैं तो पार्शियल का साइन क्या होता है, डेल होता है, तो हम डेल जेड बाई डेल एक्स कर रहे हैं। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने क्या कहा था, दोनों चीज़ वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, तो आपको ये क्वेश्चन लॉग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, समझ में आ रही बात। बट इस क्वेश्चन में क्या हम पार्शियल के यूज़ कर रहे हैं, तो पार्शियल में क्या होता है, हम जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं हम उसके अलावा बाकी चीज़ों को कांस्टेंट ट्रीट कर देते हैं। तो इस केस में हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो मतलब एक्स हमारा वेरिएबल है एंड वाई इज अ कांस्टेंट, वाई इज अ कांस्टेंट, एक्स इज अ वेरिएबल। इस केस में डेल जेड बाय डेल एक्स केस में, ठीक है। तो देखो देखते हैं क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स टू द पावर वाई कैसे होगा ये बताओ। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा बेटा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। एक्स टू द पावर वाई है क्या, एक्स टू द पावर वाई क्या, एक्स की पावर एन है, एन ही तो है, वाई को मैंने एन ले लिया क्योंकि एन एक कांस्टेंट है, वाई भी एक कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन एन डॉट एक्स टू द पावर एन माइनस वन ये होता है, तो ये कंसेप्ट चलेगा इसमें। तो डेल जेड बाय डेल एक्स क्या हो गया, वाई डॉट एक्स टू द पावर वाई माइनस वन, दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में मतलब कि आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट हाँ कॉलेज के एग्ज़ाम्स में आता है जो कि मिड सेम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बच्चे गलती करते हैं।
वो 12 से पढ़ के आते हैं कि इसमें ऐसे क्वेश्चन में देखते ही वो कहते हैं कि लॉग लेना होता है, बट जैसे ही आपने लॉग ले लिया आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन नहीं पूछ रहा, उससे पार्शियल पूछ रहा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें निकालना है डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू डेल वाई ऑफ एक्स टू द पावर वाई। ये देखेंगे क्या होगा। अब देखो, हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, एक्स टू द पावर वाई ये हमारे पे है, हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो वाई इज अ वेरिएबल और वाई के अलावा बाकी सारी जितनी भी चीज़ें होंगी वो कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट। ध्यान आ रहा है आपको क्या टर्म बन रही है, थोड़ा विजुअलाइज करो क्या बन रहा है। क्या ये ए टू द पावर वाई बन रहा है, ए टू द पावर वाई, ए एक कांस्टेंट है, वाई एक वेरिएबल है, यही तो है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, ए टू द पावर वाई लॉग ए, यही तो होता है, बताओ यही तो होता है। वेरी गुड। सो ये बॉक्स बना देता हूँ मैं। सो डेल जेड बाय डेल वाई क्या हो गया, ए टू द पावर वाई, ए टू द पावर वाई मतलब कि यहाँ पर तो ए है ना, एक्स, ए इज इक्वल्स टू एक्स है, तो एक्स टू द पावर वाई लॉग एक्स, दैट इज योर आंसर, दैट इज दीज बोथ आर योर आंसर्स। समझ में आया। जितना क्वेश्चन सिंपल लग रहा था उतना है नहीं, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ही आते हैं छोटे छोटे, देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, एक छोटी सी इक्वेशन है और पूछ रखा है दो, बट इसमें कंसेप्ट लग रहा है, जिसे कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो सीधा लॉग लगाएगा, क्योंकि इसे 12th की आदत होती है। वो 12th में हमने ऐसे ही क्वेश्चंस करे हैं जिनमें हमने लॉग लिया था, बट हमें लॉग नहीं लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पार्शियल कर रहे हैं, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर रहे हैं। क्लियर। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया इस क्वेश्चन पे, इतना ही क्वेश्चन की औकात थी नहीं, फिर भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए करना होता है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार और देखेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फाइंड डेल जेड बाय डेल एक्स डेल जेड बाय डेल वाई। अब देखो सिंपल सा, ये तो बहुत ही सिंपल होगा, उसमें तो कुछ करना भी नहीं है। हमें ये इक्वेशन देख के डेल जेड इज टू द पावर एक्स प्लस वाई, डेल जेड बाय डेल एक्स देखेंगे, ई टू द पावर में कुछ भी हो, सबसे पहले ई की पावर मान लो कुछ भी ले लो, एफ है, तो ई की पावर एफ का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एफ ही होता है, उसके बाद क्या होता है ई टू द पावर एफ डॉट डी एफ बाई डी एक्स, जिसके रिस्पेक्ट में भी कर रहे हो ये होता है। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अब देखेंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, वाई एज ए को मैं लिख देता हूँ डेल एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल वाई बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये 1 हो गया, प्लस ये क्या होगा मेरे को बताओ, फटाफट बताओ, सोच के बताओ ये क्या होगा, ये चीज़ क्या होगी जल्दी बताओ, 3 2 1 0, यस एग्जैक्टली ये 0 होगा। क्यों होगा 0 सोचो, क्योंकि हम यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली डेरिवेट कर रहे हैं और यहाँ पे वाई है, तो वाई क्या लेंगे, मैंने पहले बोला था जब भी हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट, तो वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो यहाँ पे आ गया 0, जो कि लिखते नहीं है बट मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है। सिमिलरली डेल जेड बाय डेल वाई क्या होगा, डेल जेड बाय डेल वाई क्या होगा, सबसे पहले तो ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस वाई, ये देखो विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो एक्स एज ए कांस्टेंट जिसका डिफरेंशिएशन 0 एंड डेल वाई बाय डेल वाई 1, दैट इज योर आंसर। आंसर बॉक्स बनाना जरूरी होता है। चलिए पेज हमने बदल लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भी अब देखा लेवल बढ़ रहा है, पहले छोटे क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस थे, अब थोड़ा उनका लेवल बढ़ रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में बड़े क्वेश्चंस ही आते हैं। जैसे देखो दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो कंसेप्चुअल आएंगे, जैसे वो जेड इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई वाले क्वेश्चंस थे, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो छोटे मार्क्स में आते हैं। बट पार्शियल में मेजर जो होता है वो बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे देख के डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है और इतना बड़ा डिफ्रेंशिएट करना है,
बट उन्हें नहीं पता होता कि हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बस उसी को डिफ्रेंशिएट करना होता है, बाकी सबको कॉन्सेंट्रेट कर देना होता है, अनलाइक डिफ्रेंशिएशन, अनलाइक एक्चुअल डिफ्रेंशिएशन। तो चलो बाकी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू कॉज रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये सारे क्वेश्चंस लास्ट वीडियो वाले हैं, बट उनमें हमने नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया था, इनमें हम जो है पार्शियल कर रहे हैं। तो ये हमें एक इक्वेशन देखिए, यू इज इक्वल्स टू कॉज रूट एक्स प्लस रूट वाई। डेल यू बाय डेल एक्स क्या रहेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब मल्टीप्लाई लगाएंगे, इनका डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट वाई का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वाई, 0, दैट इज योर आंसर, 0 आएगा। 1/2 रूट वाई मत लिख देना। डेल यू बाय डेल वाई देखेंगे माइनस, अब तो हो जाएगा ये हुआ 1 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, नहीं 0, प्लस 1/2 रूट वाई। आंसर 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहा हूँ और ये एक्स है, तो एक्स की वजह कॉन्सेंट्रेट हम लोग जो है कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली मैं आपको मेथड बताऊंगा, मेथड ऑफ राइटिंग। जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ ना, वो तो मैं आपको समझाने के लिए और जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपको पेपर में कैसे लिख के लाना है। जैसे कि क्वेश्चन आया यूज गोज टू, इसको आपको समझाने के लिए मैं छोटा सा क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई। अगर मान लो पेपर में आया क्वेश्चन, तो आपको फटाफट तो सॉल्व कर नहीं देना, थोड़ा तो फिलहाल लिखोगे ही। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो क्या लिखना है, यू इज इक्वल्स टू एक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये हमें गिवन है। इसके बाद आप लिखोगे पार्शियली डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखी। तो इसका मतलब क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स कर रहे हो, अब तो सिंपल है करना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्यूब कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट 3x स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली दोबारा से स्टेटमेंट लिखनी है, पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू y। इसका मतलब डेल यू बाय डेल y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, दैट इज योर आंसर। तो पेपर में जब एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये मेथड ऑफ राइटिंग है, मेथडोलॉजी है लिखने की, पेपर को लिखना कैसे है। तो पार्शियली डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंट, आपको स्टेटमेंट बना के लिखनी होगी। हाँ तो देखो, जैसे इसमें और इसमें आपको फ़र्क दिख रहा है, इसमें बस मैंने क्या करा है, यू लिखा आंसर लिख दिया, बट इसमें मैंने यू लिखा स्टेटमेंट लिखी, फिर ये लिखा स्टेटमेंट लिखी, फिर ये लिखा। तो आपको पेपर में ऐसे लिख करना है, बट आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए ऐसे करना है। अब आप जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो लाइब्रेरी में बैठ के, घर में बैठ के, कहीं से भी आकाश की बुक आती है उसमें से बैठ के प्रैक्टिस करो, तो अब ये तो लिखोगे नहीं, तो पागलपंती है। अगर आप इसे लिख रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएट स्टेटमेंट भी लिख रहे हो आंसर में, तो इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको तो जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको ऐसे करना है, बट पेपर में आपको थोड़ा फैला के रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। u is equals to 10 to the power x cos y, find del u by del x and del u by del y, that is your question। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन इसमें आपको ये फाइंड आउट नहीं करना है, ये मैं अपनी आपसे थोड़ा वो कर रहा हूँ, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स डिवाइड बाय डेल यू बाय डेल वाई, ये फाइंड करना है। ये n है, तो फाइंड n फाइंड करना है आपको। समझ में आया कैसे होगा, बताओ। थोड़ी देर के लिए शीट को यहीं पे रख रहा हूँ ताकि आपको जो है दिख जाए।
ठीक है, देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं कैसे होगा। एक मिनट हमें को चेक कर दो, स्क्रीन आपको दिख भी रही है? यार मुझे नहीं लगता स्क्रीन दिख रही है। अब दिख रही होगी शायद से पूरी ना। चलिए हमें देखते हैं, u इज इक्वल्स टू 10⁻x cos y है। ठीक है, हमें सबसे पहले तो मैं डेल यू बाई डेल एक्स निकाल देता हूँ। डेल यू बाई डेल एक्स निकालूंगा तो cos y कांस्टेंट, सारी y की टर्म कांस्टेंट, 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 10⁻x log 10। डेल यू बाय डेल y निकाल देता हूँ तो 10⁻x कांस्टेंट, cos y का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन y। नाउ मुझे n निकालना था ना, n क्या था, डेल यू बाय डेल एक्स अपॉन में डेल यू बाय डेल वाई, ये था। n इज इक्वल्स टू cos y डॉट 10⁻x डॉट log 10 अपॉन माइनस ऑफ साइन y 10⁻x। इससे ये कट गया, cos बाय साइन क्या होता है, माइनस ऑफ आपका आ जाएगा cot y log 10। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपको डेल यू बाई डेल एक्स निकालना है, ये बेसिक पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अगर आपको ये निकालना आ गया ना तो आप तो कर ही दोगे ना, क्या है। चलिए अब एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि थोड़ा बड़ा रहेगा। बड़ा क्या रहेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको चौंकने की बात नहीं। ये थोड़ा ऐसे ही अगर आपको क्या लगता है सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ये इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे ये दोनों निकाल के दिखाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। पार्शियल में हमेशा बड़े क्वेश्चन ही आते हैं, ये दे देंगे और बोलेंगे कुछ और चीज़ निकाल के दिखाओ, बट ऐसी चीज़ निकालने को बोलेंगे जिसमें पार्शियल का यूज़ हो रहा होगा, सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन में यूज़ हो रहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और सबको जो है स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना है। ये एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, एंड बोल रहा हूँ मैं क्या फाइंड करना है। फाइंड आपको करना है डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई होल स्क्वायर। ये फाइंड आउट करना है। ये मान लो n है तो फाइंड n। तो आपने पॉज करके क्वेश्चन ट्राई तो ज़रूर किया होगा। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, मेरे को पता है, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लिया होगा। यहाँ पे कंफर्म है कुछ बच्चों ने यहाँ पे एलसीएम ले लिया होगा और फिर उनका क्वेश्चन ऐसा गंदा बना होगा ना, कुछ हिसाब नहीं है उसका। क्या यार, एलसीएम नहीं लेना होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स अलग कैलकुलेट करो, डेल जेड बाई डेल वाई अलग कैलकुलेट करो, रख दो और फिर कर दो। तो देखते हैं, बहुत सिंपल है। z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, थोड़ा सा बड़ा जाने वाला, कोई नहीं। डेल जेड बाई डेल एक्स करूँगा, क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या होता है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन ही तो होता है। देखते हैं पहले ये क्या है, u बाई वी फॉर्म में बना हुआ है, डिफरेंशिएट कर दो, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या हो गया, वन हो गया। एक्स का डिफरेंशिएशन वन एंड वाई तो कांस्टेंट है तो वन हो गया, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई एंड इसका भी वन हो गया। तो ये क्या बन गया, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट गया तो डेल जेड बाई डेल एक्स क्या हो गया, 2y अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, क्लियर। अब कुछ बच्चे चालू बनती करेंगे, क्या करेंगे, सर डेल जेड बाई डेल एक्स ये आ गया, इसी के सिमिलर पैटर्न में डेल जेड बाई डेल वाई भी आएगा जो कि आएगा 2x। गलत। पार्शियल में हमेशा सॉल्व करके देखना होता है, तुक्केबाजी नहीं चलती है। डेल जेड बाई डेल वाई देखेंगे, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि यू बाई वी फॉर्म में पहले तो करना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करूँ ऊपर वाले का विद रिस्पेक्ट टू वाई में, -1 आएगा, वेरी गुड। माइनस लगाओ एक्स प्लस वाई, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करो, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आएगा। ठीक है, जो कि क्या बन गया, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। मैंने कहीं तो कुछ गलती करी है शायद से, एक मिनट बेटा होल्ड करोगे। ओहो, यहाँ पे एक्स माइनस वाई आएगा ना, वही मैं कहूँ, तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया, वाई आपका वाई से वाई कट गया तो डेल जेड बाई डेल वाई क्या बन गया, -2x
एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। क्लियर? देखते हैं आगे। आपको आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। ये निकालना था ना आपको, देखते रहिए आप। जिसने सॉल्व कर लिया वेल एंड गुड, जिसने नहीं किया कैसे हो रहा है सॉल्व और देखेंगे। क्या लिखना है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल जेड। अब क्वेश्चन से करो, मुझे ये निकालना था, याद करो क्वेश्चन में ये बोल रहा था, ये निकाल के दिखाओ। यहाँ जेड आएगा, इसका स्क्वायर बोल रहा था और जो कि एन के इक्वल था, मुझे एन चाहिए। एन इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल जेड बाय डेल एक्स क्या था, मेरे पास शीट रखी हुई है आप, बट सॉल्व करके मैं बता दे रहा हूँ क्या आएगा। डेल जेड बाय डेल एक्स क्या था, 2y अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ऑफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर। बस अब तो क्या, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन खत्म हो जा रहा है। अब बेसिक मैथमेटिक्स 11वीं की भी नहीं है भाई, ये तो 9th-10th की मैथ्स है। यहाँ से आपको बस आगे अपने आप सॉल्व करते जाना है। एलसीएम दोनों का सेम है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2x प्लस वाई, ये आ गया, इसका स्क्वायर कर दूँ। एन इज इक्वल्स टू, आप स्क्वायर करोगे ये कट जाएगा, बट 1 अपॉन में ये आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 अपॉन एक्स प्लस वाई होल पावर स्क्वायर। ये आपका जो है आंसर है। ठीक है, क्लियर? ये आपका आंसर, एन की वैल्यू ये आई है। क्लियर? चलिए नोट डाउन कर लें, जिसको नोट डाउन करना है, ये पेज ये रहा, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। इसका आंसर ये रहा। स्क्रीन आपको दिख रही है पक्का? मैं सेट कर देता हूँ एक बार। कर लिया? चलिए पॉज करके नोट कर लिया करो, टाइम नहीं है यार। एक काम करते हैं ना, रुक जाओ, क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा ही है। एक इक्वेशन है आपके पास, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको इसमें प्रूफ करना है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में या मिड टर्म एग्जाम में। प्रूव डैट डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई का पूरा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल वाई। ये आपको प्रूफ करना है। डर गए? कुछ बच्चे तो क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, सर ये क्या इतना बड़ा कैसे दे दिया सर। अरे चोमू, तुझे क्या लग रहा है पेपर में सीधा सीधा पूछेगा, एक छोटी इक्वेशन दे दोगे, बीटेक कर रहे हो, यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, ठीक है? तो इंजीनियरिंग में ऐसे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं। ये दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बाय द वे, दिस इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, दिस इज अ लेंदी क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 2 3 5 नंबर देखे जाते हैं। इफ़ यू आर डूइंग बीटेक, इफ़ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, तो क्या समझे कि ऐसे ही हो जाएगा वो? कुछ भी नहीं होगा बेटा, आपको थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, सोचना तो पड़ेगा। चलिए ज्ञान खत्म, काम शुरू। आंसर जेड इज इक्वल्स टू, पहले तो पॉज करके खुद ट्राई करो। कर लिया? अब मैं ट्राई करता हूँ। जेड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले जेड की वैल्यू निकालेंगे। जेड की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये जेड है। ठीक है, मैं प्रूफ डैट में देखता हूँ सबसे पहले क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वाई, यहाँ भी ये यहाँ भी है। तो सबसे पहले मैं ये दोनों टर्म निकाल लेता हूँ। ये दोनों टर्म निकालने के बाद उन दोनों को एल एच एस आर एच एस में पुट कर दूंगा, और देन उन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं आता है सेम नहीं आता है। अगर सेम आएगा तो हमने सही किया, गलत आएगा तो हमने गलत किया, देखते हैं। तो सबसे पहले तो डेल जेड बाय डेल एक्स करेंगे। सिंपल डिफरेंशिएशन है, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यू बाई वी रूल लग रहा है, यू बाई वी रूल लग रहा है। देखते हैं, एक्स प्लस वाई स्क्वायर है बट 4 आ जाएगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा। वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट ट्रीट हो जाएगा तो वाई जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। माइनस लगाओ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब नीचे वाले का डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, 2 पावर आगे आ जाएगी, बस खत्म। इस आगे 1 आ जाएगा, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मतलब को, ऐसा ऐसा सीन है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना? चलो अब बस इसको खोलना है थोड़ा।
2x खोलो या ना खोलो, चलो क्या करें बताओ, खोलना पड़ेगा, बताओ, आपकी मर्जी चलेगी। मेरा मन तो कर रहा है यहाँ खोलने का इसको। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने क्वेश्चन गलत नोट डाउन कर लिया है शायद से। ये क्वेश्चन तो गलत तो नहीं किया है, चलो आंसर इसका देखते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो नहीं जाएगा, बड़ा जाएगा, इतना आई एम डैम श्योर। चलो भाई कोई नहीं, सॉल्व तो करना ही है। इसको खोलेंगे, थोड़ा बड़ा जाएगा ये। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy 2x माइनस ऑफ 2x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन में x प्लस वाई होल पावर 4। ठीक है, इसको खोलते हैं, क्या आता है 2x क्यूब, मेरा पेन भी ख़त्म होने वाला है बेटा, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2 नहीं आएगा, 4 आएगा, 4x स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 2x क्यूब। ठीक है, फिर अगेन माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर, अगेन माइनस ऑफ 2yx स्क्वायर, अगेन माइनस ऑफ 2y क्यूब अपॉन में x प्लस वाई होल पावर 4। मेरा पेन भी खत्म हुआ है, चलो पेन तो मैं ले आया हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या आता है, पेन तो चल रहा है मेरा, चल रहा है ना, दिख रहा है ना आपको, इसे तो लो पेन है, चलो कोई नहीं, कुछ कट रहा होगा यहाँ पे काट देते हैं, इससे कट रहा है और ये कट गया और ये भी कट जाएगा वैसे, चलो आगे वाले पेज में लिखूँगा। तो स्क्रीन आपको दिख रही होगी शायद से, है ना। चलो हम लोग कहाँ पे थे, मेरे पे दूसरी शीट भी थी, मैं इसको लिख देता हूँ एक जगह अच्छे से। मैं डेल जेड बाई डेल एक्स निकाल रहा था, जो कि क्या आया था लास्ट में, इससे कट के आ जाएगा ये आपका 2y एक्स स्क्वायर माइनस 2y क्यूब अपॉन में x प्लस वाई होल की पावर 4 क्या आ गया। चलो ठीक है, देखते हैं। इसके बाद सिमिलरली लिख के मत कर देना डेल जेड बाई डेल वाई प्लीज़, ठीक है। सिमिलरली लिख के कोई नहीं करेगा। ये एक आ गया मेरे पास टर्म, इसको मैं पहली क्वेश्चन मान लेता हूँ। नाउ मैंने पहले कहा था क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई चाहिए मुझे। डेल जेड बाई वाई कैसे आएगा देखेंगे, एक्स प्लस वाई होल पावर 4 नीचे आ जाएगी, ठीक है, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसके बाद हो जाएगा, ये आ गया, इसके बाद हो जाएगा 2x प्लस वाई, ख़त्म। डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू, इसको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2xy 2y माइनस ऑफ 2x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई होल पावर 4 इज इक्वल्स टू, देखते हैं, 2x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब प्लस 2 जा 4xy स्क्वायर माइनस ऑफ 2x क्यूब माइनस ऑफ 2xy स्क्वायर माइनस ऑफ 2y एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2y क्यूब अपॉन में x प्लस वाई होल पावर 4, ठीक है। अब इसको देखते, कुछ कट रहा होगा, इससे ही कट गया आपका जो है, ये कट गया, ये दोनों टर्म बच गई, तो डेल जेड बाय डेल वाई क्या आ गया मेरे पास, इससे माइनस करोगे तो ये 2 बन जाएगा, 2xy स्क्वायर माइनस 2x क्यूब अपॉन में x प्लस वाई होल पावर 4,
ये बन गया, दिस इज इक्वेशन 2। देखो, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। हमें क्या बोल रहा था प्रूफ करने को? हमें बोल रहा था प्रूव दैट डेल जेड माइनस डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई। हमें ये प्रूफ करने को क्या था? मैंने ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। आपको करना है क्या है? बाकी का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आंसर भी इसका एग्जैक्ट सेम आया है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। आपको करना क्या है? एलएचएस लेना है, एलएचएस में वैल्यू डालनी है। आपके पास एलएचएस की कुछ वैल्यू आएगी, आपको आरएचएस में ये वैल्यू डालनी है, इक्वेशन 1 एंड 2 की इसमें डालनी है वैल्यू, आगे कुछ वैल्यू होगी एंड ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, हेंस आंसर वुड बी प्रूव्ड। हेंस प्रूव आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? दैट वुड बी योर आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, बल्कि ये भी सॉल्व पूरा भी नहीं किया है मैंने, आपको होमवर्क दे दिया है। ये प्रूफ आप मैंने बस वैल्यूज निकाल के रख दी है, बाकी तो बेसिक मैथमेटिक्स आपको खुद से करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पता है और बड़े बड़े आएंगे, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि पार्शियल में ऐसे ही होता है, पार्शियल में क्वेश्चंस बड़े ही होते हैं। आप ये बात सुन लीजिए। तो फिर मैंने कहा था कि पार्शियल में क्वेश्चंस बड़े ही आते हैं, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस बड़े ही आते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है, कॉम्प्लेक्स कोई नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स कोई नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आप कहोगे सर सेम क्वेश्चन लिख रहे हो, मैं कहूँगा नहीं बेटा, इक्वेशन जब भी सेम है बट इसका सिंटैक्स अलग है। सिंटैक्स बोल रहा हूँ, मेरा भी प्रोग्रामिंग का पेपर था। प्रूफ क्या करना है? एक्स डॉट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल यू बाई डेल वाई प्लस 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई साइन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 0। भाई साहब बच्चे डर गए, बच्चे वीडियो छोड़ के भाग गए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। जरा क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को धुना करो बेटा। ये एक इक्वेशन दे रखी है, u इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये एक इक्वेशन है, आपको प्रूव करना है। एलएचएस हो गया ये राइट लेफ्ट हैंड साइड और ये आरएचएस राइट हैंड साइड। एलएचएस में ये है, आरएचएस में 0 है। आपको एलएचएस को प्रूफ करना है, 0 ला देना है, आपका आंसर खत्म। इसमें आपके पास अननोन टर्म क्या है? डेल यू बाई डेल एक्स है, डेल यू बाई डेल वाई, बस बाकी सब तो नोन है। तो इसमें से मैं क्या करूँ? मैं पहले इसमें क्या फाइंड करूँगा? आई एम गोइंग टू फाइंड डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल यू बाई डेल वाई। देखते हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स सबसे पहले सॉल्व करूँगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस ऑफ साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई। विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व कर रहे हैं, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, वाई रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई या 0 0। वेरी गुड, चलो इतना तो सीखा तुमने। डेल यू बाई डेल वाई देखेंगे, वो भी सिमिलरली ऐसी होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई एंड रूट एक्स का डेरिवेटिव 0, रूट वाई का डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट करें, दो इक्वेशन बन गई है। चलिए एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है? एक्स डॉट डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल यू बाई डेल वाई प्लस 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई साइन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये है। तो देखते हैं एक्स डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूँ मैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। एक्स डाल दिया, एक्स इंटू में 1/2 रूट एक्स एंड माइनस भी आएगा बेसिकली, माइनस साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। प्लस प्लस लिखूँ माइनस लिखूँ? पहले ही माइनस लिख देता हूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। माइनस वाई अपॉन में 2 रूट वाई साइन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई प्लस 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई साइन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ से इक्वल्स टू देखेंगे। रूट एक्स ये आपको पता है क्या होता है?
ये ऐसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये तो दिख रहा होगा ना, देखो जब भी ऐसे होता है ना x बाई रूट एक्स, तो इसका आंसर ऐसे इसको काट के रूट एक्स लिख देते हैं। ये तो पता है नहीं क्या होता है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि x क्या होता है, रूट एक्स डॉट रूट एक्स, ये होता है। मैंने अगर इसको यहाँ रूट एक्स से डिवाइड किया, यहाँ पे रूट एक्स से डिवाइड के कट गया तो रूट एक्स बच गया। सिमिलरली इसको ऐसे काट दूंगा मैं, इसको यहाँ से काट दूंगा, तो क्या बन जाएगा, रूट एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस रूट एक्स बाई टू साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई माइनस रूट वाई बाई टू साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये बन गया, बन गया, बन गया जी, बन गया। प्लस 1/2 रूट एक्स। जिन बच्चों ने अपने आप क्वेश्चन सॉल्व किया है वेरी गुड, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हैं सीख लो। अब देखो ये दो है, यहाँ से कॉमन निकालो, क्या निकल रहा है, क्या कॉमन आ रहा है सर, मैं बता देता हूँ। बहुत सही चीज़ कॉमन आ रही है, जो कि आ रही है 1/2 साइन रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है। और बच क्या जा रहा है फिर अंदर, माइनस भी आ रहा है, चलो कॉमन, माइनस डॉट रूट एक्स प्लस रूट वाई बच जा रहा है। ठीक है, प्लस में क्या है, 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई साइन ऑफ रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब देखो, क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये पूरी चीज़ से कट गया, आंसर आ गया 0। डैट इज और RHS एंस प्रूव्ड। लास्ट में बड़ा सा लिख दो, हेंस प्रूव्ड, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से इसको सॉल्व किया है। क्लियर हो रहा है आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा? बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन कोई बड़ा टॉपिक नहीं है जिससे आप डर रहे हो। पार्शियल डिफरेंस हमने किया क्या क्वेश्चन में, आप बताओ, सिंपल सी चीज़ है। इक्वेशन थी डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई मैंने आपको निकालना सिखाया, बस। उसके बाद तो क्या बेसिक मैथ की तो है, वैल्यूज पुट करी, 0 आ गया। ये तो आप 9वीं 10वीं में करते हो। बस हमने बीटेक में आके नया क्या सीखा, डेल यू बाई डेल एक्स कैसे निकलेगा, डेल यू बाई डेल वाई कैसे निकलेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसको डिफरेंशिएट करना है, बाकी सबको कांस्टेंट ट्रीट कर देना है। क्लियर? चलिए शीट बदलते हैं एंड जो है नेक्स्ट शीट पे चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो मैंने लाइन से 3-4 क्वेश्चन कराए ना, स्क्रीन दिख रही है आपको, दिख रही है, चलो। ये जो मैंने लाइन से आपको 3-4 क्वेश्चन कराए ना, अभी आगे और भी कराऊंगा, इनके क्वेश्चन इनके पेपर में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है, स्क्रीन दिख रही है, हाँ। तो ये वाला क्वेश्चन भी टीचर्स का फेवरेट होता है, बहुत बार आया हुआ है। PYQ है बेसिकली, u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ tan x प्लस tan y। सर ये तो लास्ट लेक्चर में कराया था, दोबारा क्यों करा रहे हो? अबे चोमू, लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन था, अभी पार्शियल चल रहा है, तो क्वेश्चन तो सेम हो सकता है ना। नई नई क्वेश्चंस में बना के कहाँ से लाऊंगा, PYQ में से तो लाऊंगा। प्रूव डैट, क्या करना है, प्रूव करना है आपको साइन 2x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस साइन 2y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 2। क्लियर? ये प्रूव करना है, इज इक्वल्स टू 2। जिसको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है वो कृपया करके स्क्रीन को पॉज करे और ये क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करे। चलिए मैं अभी करता हूँ, जिनसे नहीं हो रहा है या जिन्होंने ट्राई करके देखा और उनसे नहीं बना, मैं करके दिखाऊंगा, कोई नहीं। बट ये क्वेश्चन आपसे खुद से बनना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी नहीं करना है बेटा, आपको डिफरेंशिएशन नॉर्मल से आते हो तो आप कर दोगे सॉल्व। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, u इक्वल्स टू लॉग ऑफ tan x प्लस tan y। ठीक है, हमें इसको प्रूफ करना है। अननोन टर्म देखेंगे, डेल यू बाई डेल वाई ये है, तो मैं क्या निकाल दूंगा, पहले डेल यू बाई डेल एक्स कर देते हैं, क्या आएगा। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/tan x प्लस tan y, सिंपल। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। tan y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। वेरी गुड, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, मैंने क्या कहा, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे सिर्फ उसका ही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सबको एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर देंगे हम लोग। ठीक है,
अब डेल यू बाय डेल वाई देखेंगे कैसे निकलेगा। 1/tan x प्लस tan y, tan x का डेरिवेटिव 0, tan y का sec स्क्वायर y। चलिए ये होगी 2 इक्वेशंस तैयार। स्क्रीन दिख रही है। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मुझे क्या करना है, sin 2x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस sin 2y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू नहीं, पहले तो एल एच एस देख रहा हूँ ना मैं। एल एच एस मेरा ये है, इसको सॉल्व करना है। देखते हैं sin 2x डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है, ये है sec स्क्वायर एक्स, ये है। देखते हैं sec स्क्वायर एक्स अपॉन में tan x प्लस tan y प्लस sin 2y, ये क्या है sec स्क्वायर y अपॉन में tan x प्लस tan y। आपको नहीं लगता एलसीएम सेम है? लगता है क्या है सर, सेम ही तो है, तो एलसीएम ले लो, क्या दिक्कत है। इसको सॉल्व करें, थोड़ा मज़ा आएगा। मज़ा कैसे आएगा देखते हैं। sin 2x क्या होता है, फॉर्मूलेज रिवाइज होने चाहिए तभी आएगा बेटा मज़ा। sin 2x क्या होता है मैं बता देता हूँ। sin 2x होता है 2 sin x cos y, 2 sin x cos x, सॉरी sin 2x होता है 2 sin x cos x। और sec स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस sin 2y को आप क्या लिख सकते हो, 2 sin y cos y, एंड sec स्क्वायर y को cos स्क्वायर y। कट रहा है देखो कुछ, cos से cos ये कट गया, ये cos y से कट गया, तो क्या बच गया 2 sin x cos x प्लस 2 sin y cos y tan x प्लस tan y। ये क्या होगा, sin by cos tan 2 tan x प्लस 2 tan y अपॉन में tan x प्लस tan y। आपको नहीं लगता 2 कॉमन है ऊपर से, 2 कॉमन में निकाल देता हूँ। वैसे ये तो मैं बहुत लंबा जा रहा हूँ, बीटेक में हो बेटा, यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, तो आपको इतना करके दिखाना नहीं होता पेपरों में। ये कट गया, ये 2 आ गया। आपको सिंपल सा, मैं चाहूँ तो यहीं से एग्जैक्ट इसके बाद से ही मैं 2 लिख सकता हूँ इंजीनियरिंग में, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे ने हाई लेवल की मैथमेटिक्स को पढ़ के आया, तो उसको क्या करके दिखा रहे हैं, बच्चों वाले स्टेप करके दिखाओगे आप उसे। बट कोई नहीं, अभी आप पहली बार कर रहे हो तो कर लो प्रैक्टिस, जब आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन परफेक्ट। कोई नहीं, तो 2 आ गया। तो एल एच आर एस में भी तो 2 था, ये तो चाहिए था। लो जी, आपका जो है क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नीचे एक बड़ा सा लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर। चलिए तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, ये रही आपकी सारी शीट्स जो हम अभी प्रैक्टिस करके आए हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने सीखा सर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। वेरी गुड, हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख लिया कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने उसके ऊपर आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए, फिर मैंने आपको उसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कराए, फिर मैंने उसके ऊपर आपको ऐसे थोड़े कॉम्प्लेक्स या फिर बड़े क्वेश्चंस कराए। ये मैं इनको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं कहूँगा, इनको मैं थोड़े कहूँगा कि आपके अकॉर्डिंग आपके लेवल में अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं, बड़ा बन गया है, 53 मिनट्स का भी हो चुका है। तो फिर आज ऐसे एंड करते हैं। मेरे को क्वेश्चन तो बहुत सारे कराने थे। अभी मेरे पे लाइन पे, मैं बताऊँ लाइन पे मेरे पास 4-5 क्वेश्चन पड़े हैं। 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पड़े हुए हैं, मतलब वो ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो अगर मैंने वो 5 क्वेश्चन कराए तो 1 घंटा लग जाएगा, तो ये कोई लेक्चर 2 घंटे का बन जाएगा। मैं चाहता नहीं ऐसा, ये थोड़ा करके बनाता हूँ। तो फिर आज के लेक्चर यहीं तक रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर मैं एक बनाऊँगा जो कि सिर्फ उसमें कंसेप्ट नहीं चलेगा, उसमें मैं पढ़ाऊँगा नहीं, उसमें आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराऊँगा, सम अच्छे क्वेश्चंस के, कुछ अच्छे क्वेश्चंस की, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। थीटा निकालने वाला, एन निकालने वाला, जो बहुत ही 2-2 3-3 4-4 पेज के जिसके आंसर जाते हैं, आप समझ रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बीटेक के पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आकाश को सॉल्व करते रहिए। चलिए बाय।